बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के मिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने टीआरई 2 और टीआरई 1 का जो सेकंड शिफ्ट था उसके क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है, एक साइड दिया है नारो का नाम और दूसरी साइड उससे संबंधित राजनीतिक दल या फिर राजनेता का नाम दिया है, आपको उससे मिलाना है। तो सबसे पहला है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। और लोकतंत्र बचाओ तो जनता दल से संबंधित है। जोतने वालों को भूमि किससे संबंधित है? तो वाम मोर्चा से संबंधित है। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा किससे संबंधित है? तो एनटी रामा राव से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन का आप कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा दिया है तो तेलुगु कहाँ के लोग बोलते हैं? मेनली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग बोलते हैं। और जो एनटी रामा राव देख रहे हैं, थोड़ा सा साउथ वाला फील आ रहा है नाम पढ़ करके, तो डी का तो 4 यहाँ पर हो गया। इसी तरीके से गरीबी बचाओ इंदिरा गांधी से संबंधित है, इनका एक बहुत ही फेमस नारा है। और जोतने वालों को भूमि किससे संबंधित है, इसे याद रख लीजिए, वाम मोर्चा से। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका सही उत्तर बीपीएससी ने डी माना है, एक से अधिक। यहां पर जो द कॉमिंटर्न ने दिया है ये शॉर्ट फॉर्म है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर पूछा है कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका सही उत्तर है दीनदयाल उपाध्याय। जैसे राष्ट्रीय पहचान का मतलब क्या है कि अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप बोलिए कि मैं भारतीय हूँ, ना कि मैं नॉर्थ से संबंधित हूँ, मैं ईस्ट का हूँ, मैं वेस्ट से संबंधित हूँ। तो यही बोले कि अगर सभी लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा करेंगे, नहीं मानेंगे, तो क्या है, भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। और इन्हें देखिए पंडित दीनदयाल कहा जाता है। तो पंडित क्यों कहा जाता है, इसके पीछे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और उसे क्वालिफाई किया था। तो जब ये एग्जाम हॉल में गए थे तो वहाँ पर धोती कुर्ता और टोपी पहन के चले गए थे, इसीलिए इनको पंडित कहा जाता है। और देखिए टीआरई में ही पूछा था कि जो दीनदयाल उपाध्याय हैं किससे संबंधित हैं? तो एकात्म मानववाद से संबंधित हैं। एकात्म मानववाद, इसे भी आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ए और बी, राजस्व की कमी और बेगार का उन्मूलन। इसलिए यहां पर जो डी वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा, एक से अधिक वाला। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो बाकी के 2 ऑप्शन दिए हैं, माई थॉट्स और लेटर्स पर सेनेज, ये भी मॉन्टेस्क्यू का ही बुक है। और यहाँ पर देखिए दिया है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन, तो अपने आर्टिकल 50 में इसकी बात की गई है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 50 से संबंधित है। इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर 50-50 मतलब शक्तियों का विभाजन हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? निर्वनीकरण मतलब डिफॉरेस्टेशन, जो वनों की कटाई होती है। तो बीपीएससी ने इसका सही उत्तर सी वाले को माना है, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, मतलब कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रा का है। यह भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। और बात करें यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय दिया है, इसका क्या है? तो यतो धर्मस्ततो जय, मतलब जहां धर्म है वहां जय है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और यह कहां से लिया गया है? तो यह महाभारत से लिया गया है। महाभारत में 13 बार जिक्र है यतो धर्मस्ततो जय का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा था? तो इसका सही उत्तर है बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। कब हुआ था? तो फरवरी 1928 में हुआ था। यहाँ पर देखिए जब सत्याग्रह सफलतापूर्वक हो गया था तो यहाँ की जो महिलाएं थी, बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कह के बुलाया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
आपके ऑप्शन है मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। बी ऑप्शन दिया है कि मंदी ने भारतीय खेतीहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। सी वाला ऑप्शन दिया है मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत थी। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों बातें कही गई हैं सभी सही है, इसलिए एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो 1929 का महामंदी आया था, इसमें जो अमेरिका का शेयर मार्केट था वो बुरी तरीके से क्रैश कर गया था। अब सोचिए कि अमेरिका में रिसेशन आया लेकिन उसका प्रभाव पूरे देश में देखने को मिला। और एक बहुत ही फेमस कहावत है कि जब अमेरिका छींकता है तो पूरे विश्व को सर्दी लग जाती है। मतलब कि जो अर्थव्यवस्था है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जो इकोनॉमी है एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, यही सी वाला ऑप्शन दिया था कि जब मंदी का प्रभाव भारत में क्यों पड़ा। स्टॉक मार्केट तो अमेरिका का क्रैश हुआ था, मंदी अमेरिका में आया था, लेकिन उसका प्रभाव चारों तरफ देखने को मिला। इसका मतलब यही है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी थी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 1992। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। तो इसका सही उत्तर है 32%। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइड दिया है कि भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम का नाम और दूसरी साइड दिया है अधिनियमों से संबंधित वर्ष। तो पहला है विशेष विवाह अधिनियम। ये होता क्या है कि जैसे अलग अलग धर्म के लोग हैं तो आपस में शादी कर सकते हैं, वो भी बिना धर्म बदले। जैसे कोई हिंदू है वह सिख से शादी करना चाहता है तो इस विशेष विवाह अधिनियम जो कि आया था 1954, इसके अनुसार शादी कर सकता है और हिंदू या सिख किसी को भी अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दहेज निषेध अधिनियम मतलब दहेज न लेना न देना एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यह किससे संबंधित है। तो 1961 से संबंधित है। इसी तरीके से अगर बात करें समान पारिश्रमिक अधिनियम, यह किससे संबंधित है, किस वर्ष से संबंधित है। तो 1976। जैसे अगर कोई पुरुष है, कोई मेल है और कोई फीमेल है, तो अगर कोई समान काम कर रहा है तो दोनों को तो वेतन भी समान मिलना चाहिए। तो यही कहता है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम। जैसे यहाँ पे इसे आप कैसे याद रख सकते हैं। तो 1976 है तो 7 और 6 मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जब एक साथ काम कर रहे हैं, 7 से एक साथ आप लिंक कर सकते हैं। जब एक साथ काम कर रहे हैं तो पेमेंट में क्यों डिफरेंस। तो 7-6 1976। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है नारी अशिष्ट प्रतिषेध अधिनियम। मतलब कि जैसे नारी हैं, जब एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, बहुत सारा प्रचार देखा होगा, तो नारी जो स्त्री होती है उनका थोड़ा बोल्डनेस फोटो या कुछ ऐसा आपत्तिजनक फोटो लोग लगा करके एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो उसको रोकने के लिए अधिनियम जो आया था वो कब आया था। तो 1986 में आया था। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन कि 1 का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 3 हो गया। इस तरीके से ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक से अधिक। यहाँ पर जो दिया है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तो हमारा जो आर्टिकल 326 है इसमें बताया गया है कि जो 18 साल से ऊपर हैं सभी लोग वोट दे सकते हैं, वो किसी धर्म जाति के हों। और जो स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है तो यह आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में इसके बारे में बोला गया है। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण तो आर्टिकल 29 इसकी बात करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक किताब का नाम दिया है द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी। किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर है धर्मपाल। अंग्रेजों से पहले देखिए जो भारत में पेड़ के नीचे बैठ करके लोग पढ़ाई करते थे, तो वही लिखा है कि द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन। तो इसका लेखक कौन है, धर्मपाल हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना में बंधुत्व मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता।
तो इसका सही उत्तर ए और बी हो जाएगा, मतलब व्यक्तियों की जो गरिमा है, इंटीग्रिटी है और देश की एकता और अखंडता, इसलिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका सही उत्तर है एन.वी. रमना। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।